एक स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ने वाला नहीं कर पाया अपनी मैडम, टीचर और उसकी सहेलियों को संतुष्ट। और फिर दोस्तों उसके बाद यहाँ पर उसको शक्तिवर्धक गोलियां भी दी जाती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बात नहीं बन पाती है। बड़ा ही दिलचस्प मैटर है, बहुत सारी परतें इस मामले में खुलेंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। शरद जब शाम को ट्यूशन में पहुँचा तो वहाँ पर मैडम सोफे पर बैठी थी और गुस्से में बैठी थी और फ़ोन देख रही थी। तभी जब यहाँ पर शरद पहुंच जाता ट्यूशन पढ़ने मैडम के पास, और मैडम का नाम होता माया, जो कि प्रोफेसर थी कॉलेज में। तो वहाँ पर जैसे पहुँचता है तो जो रिकॉर्डिंग होती है उसको सुनाती है मैडम माया। और जब रिकॉर्डिंग को सुनता है शरद तो शरद मिमियाने लगता है, मैडम से माफ़ी मांगने लगता है, मैडम जी मुझे माफ़ कर दो, ये बात किसी से कहना मत। लेकिन दोस्तों जो मैडम बोलती है वह कहती है कि हर चीज़ की कीमत होती है, और इसके बदले में कि मैं किसी से ना कहूँ, इसके बदले में तुम्हें कीमत चुकानी होगी। शरद कहता क्या कीमत चुकानी होगी मैडम जी। तभी दोस्तों यहाँ पर जो मैडम होती है सोफे पर बैठी बैठी अपने ऊपर के और नीचे के सारे कपड़े उतार देती है और सोफे पर लेट जाती है और कहती है कि ये कीमत चुकानी होगी, आ जाओ मेरे पास। अब तो यहाँ पर दोस्तों शरद मरता क्या ना करता, जा करके उसके साथ संबंध बनाने लगता है। और अब ये सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगा था। रोज़ मैडम उसी वीडियो रिकॉर्डिंग या जो भी था उसके पास, उसके बहाने इसके साथ संबंध बनाया करती। अब एक दिन की बात होती है, एक दिन वह दोनों मैडम और लड़का संबंध बना रहे थे। तभी मोहल्ले का एक लड़का जो उस मैडम का प्रेमी हुआ करता था, पड़ोस में रहने वाला, जिसका नाम होता है राजेश, वह वहां पर पहुंच जाता है। वहाँ पर आने के बाद एकदम से वह लड़के की तरफ देखता, शरद की तरफ, कैडी नज़रों से। शरद डर जाता है कि ये क्या मामला हो गया। लेकिन इतने में ही वह पड़ोसी राजेश कहता है कि तुम घबराओ मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी पत्नी के साथ ऐसा ही काम करना होगा रात के समय में। अब तो यह लड़का बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान कि ये मुझे क्यों चुन रहे हैं, आखिर मैं कोई बलि का बकरा हूँ क्या, आखिर मामला क्या चल रहा है। लेकिन लड़का परेशान था, दबाव में था। अब वह राजी हो जाता है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपनी पत्नी के पास सुलाना चाहता था जो वह राजेश था। आखिर क्या तो मामला था, क्यों सुलाना चाहता था, पूरी कहानी यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि वीडियोज़ के अंदर बहुत कुछ जानने और सीखने को होता है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना जो घटती है मुंबई के कल्याण के अंदर घटती है। 2022 की यह घटना है, जहाँ पर एक राजेश नाम का शख्स रहा करता है और उसके साथ उसकी पत्नी रीता। शादी को 5 साल गुजर चुके थे और राजेश की पड़ोस में एक माया मैडम होती है जो प्रोफेसर हुआ करती है। और उस माया मैडम के पास शरद नाम का लड़का ट्यूशन पढ़ने के लिए आया करता है, और एक शरद के साथ एक लड़की होती है जिसका नाम होता है आरुषि। और दोनों ही, यह लड़का शरद और यह लड़की आरुषि 12वीं क्लास में पढ़ा करते थे, और यह मैडम माया के पास जो प्रोफेसर थी वहाँ पर ट्यूशन पढ़ने के लिए आया करते थे। अब यह परफॉर्मा आपको पता चल गया होगा दोस्तों, जो पड़ोसी राजेश है वह भी मैडम माया से प्यार किया करता था। राजेश प्राइवेट जॉब किया करता था, मगर राजेश और उसकी पत्नी रीता, इन दोनों के बीच में प्यार तो बहुत था, लेकिन एक समस्या थी। समस्या ये थी कि इनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे और दोनों बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप करवाते हैं, तो पता चलता है कि राजेश के अंदर स्पर्म काउंट की संख्या बहुत कम है, इसीलिए बच्चे नहीं हो रहे हैं। अब तो राजेश रात दिन सोचता रहता है। पहले तो परेशानी में था लगातार, अब वह करे भी तो करे क्या। और उसके बाद दोस्तों राजेश एक प्लानिंग अपनी पत्नी को सुनाता है। कहता है कि अगर हम दोनों शराब पी करके संबंध बनाएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी ठहर जाता है, ये मैंने सुना है। अब पत्नी को बच्चा चाहिए था, अपने पति की बात को ना माने तो क्यों ना माने। पति की बात को मान करके पत्नी तैयार हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों यह बच्चा ठहराने के मकसद से दोनों शराब पीते हैं, और शराब रीता को ज़्यादा पिलाई जाती है। और जब रीता मदमस्त हो जाती है और बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है, उसको ये पता नहीं होता है, तन का ना मन का भान, और जब बिल्कुल हालत बेकार हो जाती है, उसको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। तब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, चुपके से किसी दूसरे मर्द को वह पति राजेश अपनी पत्नी रीता के बेड पर बुला लेता है, और वो फिर अपना काम करके जो दूसरा मर्द था वहाँ से निकल जाया करता
है। इसी तरह से 2-3 महीने गुजरते हैं तो अब यह औरत रीता गर्भवती हो जाती है और जैसे ये डॉक्टर के पास जाते चेकअप करवाने के लिए तो रीता को पता लगता है कि वह गर्भवती है और वह बहुत खुश हो जाती है। अब तो इनके घर में खुशियों की लहर दौड़ गई थी, मगर अचानक क्या होता दोस्तों, इनकी खुशियों की लहर को या खुशियों के दिनों को नज़र लग जाती है किसी की। अब आती है तारीख 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को इसकी जो पत्नी रीता होती है वह बैठक में सो रही थी और राजेश अंदर बेडरूम में सोया हुआ था। तभी क्या होता है दोस्तों, सुबह सुबह बैठक में इस राजेश की पत्नी की लाश मिलती है। उसके पेट में बच्चा भी था और पत्नी की मौत हो गई, साथ में बच्चा भी गया। राजेश का तो बहुत बुरा हाल हो जाता है कि मेरी पत्नी के साथ ये क्या हो गया। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है लाश को और राजेश से पूछताछ की जाती है तो राजेश कहता मैं तो बेडरूम में था, मेरी पत्नी यहाँ बाहर सो रही थी और पता नहीं किसने इसकी हत्या कर दी। पुलिस पूछती है तुम्हारे साथ क्यों नहीं सो रही थी। वह बताता है कि हमारा झगड़ा हो गया था रात में छोटी सी बात को लेकर और ऐसा हो जाता है अक्सर, और ये बाहर सो जाया करती है, मैं अंदर सो जाया करता हूँ और सुबह फिर हम एक हो जाया करते हैं, हमारा इतना सा झगड़ा था बस। अब तो पुलिस यह बात हजम नहीं कर पा रही थी और फिर दोस्तों पति को यहाँ पर पता कैसे नहीं चला कि कोई उसकी पत्नी की हत्या कर गया, क्या चुपचाप इतनी भयंकर तरीके से कर गया है। और यहाँ पर कोई आया तो था और वो शायद हो सकता है रीता की मर्जी से आया हो, क्योंकि यहाँ पर कोई छीना झपटी के निशान पुलिस को कहीं मिलते ही नहीं हैं। तो पुलिस यही समझ रही थी कि शायद रीता की मर्जी से इस घर के अंदर कोई आया और उसकी हत्या कर चला गया। इतने में ही रीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि ये 2-3 महीने की गर्भवती है और एक और नई जानकारी यहाँ पर मिलती है कि यह एड्स पीड़ित भी है, इसको एड्स भी है। अब तो एड्स के बारे में जब इसके पति से पूछा जाता है तो पति कहता है हाँ जी उसको एड्स था, मुझे पता था। इधर दोस्तों अब एक जंगल के अंदर वहीं से थोड़ी दूर खेतों में एक लड़की की लाश मिलती है जो 12वीं क्लास में पढ़ा करती थी और वो लड़की थी शरद के साथ ट्यूशन पढ़ने वाली आरुषि। उसकी लाश मिलती है जंगल में। अब आरुषि का पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो यहाँ पर दोस्तों पोस्टमार्टम के लिए लाश को जब भेजा जाता है उसके बाद पुलिस दूसरी चीज़ में छानबीन करने लगती है। उधर राजेश से पूछताछ करती है और राजेश बताता है कि हाँ मेरी पत्नी गर्भवती थी और उसको एड्स भी था। तो पुलिस एकदम से कहती है कि तुमने मार डाला, तो उसको एड्स था तो तुम्हें वो चाहिए नहीं थी। लेकिन यहाँ पर राजेश कहता है नहीं मैंने नहीं मारा जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ। लेकिन पुलिस को राजेश के ऊपर शक था कि उसने अपनी पत्नी रीता की हत्या कर दी है। इधर राजेश की बैंक डिटेल खंगाली जाती है तो एक व्यक्ति को उसने 2 लाख रुपए दिए थे और वो व्यक्ति था समीर। अब पुलिस समीर को ढूंढती है और समीर को जैसे ढूंढती है तो वह हॉस्पिटल में मिलता है। लेकिन दोस्तों समीर को तो एड्स था और वह सर्विस देने वाला लड़का था, जैसे कॉल बॉय होते हैं ना, इस तरह का इस टाइप का लड़का था, पैसे लेता था और सर्विस औरतों को घर पर जाकर दिया करता था। अब उससे पुलिस पूछताछ करती है तुम्हें 2 लाख रुपए क्यों दिए थे इस राजेश ने। तो समीर बताता है कि मैं तो हायर किया गया था, किराए पर मुझे ले जाया जाता था रात के समय में। वह अपनी पत्नी के साथ संबंध बनवाया करता था राजेश, उसकी पत्नी का नाम रीता था और मैंने उसी बात के 2 लाख रुपए लिए थे ठहर करके। अब तो यहाँ पर पुलिस भाई उसके ऊपर भी कोई बात नहीं बनती है। अब बच्चा पैदा करने के लिए ये जो काम समीर से भी करवाया गया था और यहाँ पर समीर का कोई रोल नहीं था। अब दोस्तों इधर जो आरुषि थी जो 12वीं क्लास में पढ़ती है उसकी हत्या हो गई थी और खेतों में उसकी लाश मिली थी। तो उसका भी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि वह भी गर्भवती थी और घर वालों से उसके जाकर के पूछताछ की जाती है तो घर वाले बताते हैं कि हमारी बेटी आरुषि रीता और आरुषि को मतलब जब घर वालों से पता किया जाता है तो पुलिस को एक पता लगता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पता लगता है कि रीता और आरुषि को मारने वाला एक ही है। किसी एक ही आदमी ने इन दोनों को मारा। एक लड़की की लाश मिली थी खेतों में और एक रीता जो घर में बरामदे में या बैठक में मरी हुई मिली थी। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो आरुषि होती है उसके घर वालों से जब पुलिस पूछताछ कर रही होती है तो उसका एक छोटा सा भतीजा होता है। वह बताता है कि जो शरद नाम का लड़का है जिसके साथ हमारी बुआ आरुषि ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करती थी मैडम माया के पास, उस लड़के शरद ने हमारी जो बुआ है उसके साथ रेप कर दिया था।
अब यह बहुत बड़ी बात थी कि भाई रेप कर दिया था इस लड़के शरद ने, जो दोनों 12वीं में पढ़ते थे। शरद और आरुषि और मैडम माया के घर पर जाया करते थे, और मैडम माया का प्रेमी राजेश था, और राजेश की पत्नी रीता की भी हत्या हुई थी। और उधर मैडम के पास पढ़ने वाले 2 बच्चे, एक लड़का और लड़की, उस लड़की आरुषि की भी हत्या की गई थी, और दोनों ही गर्भवती थी जिन दोनों की हत्या हुई है। अब यहाँ पर जो केस होता है ना, थोड़ा मैच कर रहा होता है, लेकिन पुलिस के सामने बहुत बड़े तार उलझे पड़े थे कि ये मामला क्या है, कैसे पता लगाएं कि कौन यहाँ पर दोषी है। अब तो दोस्तों शरद का नाम बताया जाता है आरुषि के भतीजे के द्वारा, तो शरद के घर पर पुलिस पहुंचती है। शरद के घर में उसकी माँ थी, उसके पिता की तो मौत हो चुकी थी, और उसकी माँ थी घर में, लेकिन शरद बीमार लग रहा था। और फिर शरद से जब पूछताछ की जाती है कि आरुषि की हत्या हो गई है, वह तुम्हारी कौन लगती थी? शरद कहता है जी आरुषि से मैं प्यार करता था, और उसकी हत्या कैसे हो गई ये मुझे नहीं पता। इस तरह से शरद पुलिस को बताता है। वह बीमार सा लग रहा था, तो पुलिस उससे पूछती हुई तुम्हें क्या हुआ? शरद कहता है जी मुझे एड्स हो गया है। अब यह एक झटके की बात थी, यहाँ पे एड्स भी बराबर चल रहे हैं, बच्चे गर्भवती भी हो रही हैं ये लड़कियाँ, और ये जो पत्नी थी, और अब इसको भी एड्स है। अब तो यहाँ पर पुलिस और छानबीन करती है, और उसके बाद जो पुलिस होती है शरद से जब और पूछताछ करती है तो और राज वह खोल कर देता पुलिस के सामने। शरद बताता है कि आरुषि के साथ वह मैडम माया के यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करता था, और एक दिन मैडम का, जैसे हमें पढ़ा रही थी मैडम माया हम दोनों को, तो उसके पास किसी का फ़ोन आता है, और वह बोलती है कि मैं आधे घंटे में आ जाऊँगी, तुम यहाँ पर इतने बैठो, रिविज़न करो प्रश्नों के। अब तो ये दोनों लड़का लड़की शरद और आरुषि वहीं पर बैठे रह जाते हैं। शरद की नीयत खराब थी, आरुषि के प्रति उसको अपना बनाना चाहता था, लेकिन अभी तक कोई मौका उसको मिला नहीं था अकेले में। अब जैसे मैडम वहाँ से चली जाती है तो शरद ने आरुषि के साथ बिना उसकी मर्जी के रेप कर दिया होता है। अब तो दोस्तों वह समझता है कि ये किसी से नहीं कहेगी क्योंकि इसकी भी तो बदनामी होगी, लेकिन अगले ही दिन आरुषि जो होती है मैडम माया से सब कुछ रो रो कर बता देती है कि मेरे साथ इस शरद नाम के लड़के ने बहुत गलत किया है। और ये सारी चीज़ें जो माया थी मैडम जो इनको ट्यूशन पढ़ाया करती थी, वह अपने फ़ोन में आवाज़ को रिकॉर्ड कर रही थी जो आरुषि रो रो करके बता रही थी। अब तो उसके पास सबूत हो जाता है, और फिर जो मैडम होती है उस रिकॉर्डिंग से फ़ायदा उठाना चाहती है क्योंकि वह हवस और वासना की भूखी थी, और उसको यह शरद बहुत सुंदर लगा करता था, लेकिन अभी कोई बात ऐसी नहीं बन रही थी कि उसके साथ ये संबंध बनाए। लेकिन अब शरद के बारे में आरुषि ने ऐसी ऐसी बातें कही थी। दूसरे दिन शरद अकेला ही पढ़ने के लिए आता है, आरुषि पढ़ने के लिए आती ही नहीं है। तो जैसे ही शरद आता है तो यह मैडम माया शरद को वो सारी रिकॉर्डिंग सुना देती है। तो शरद जैसे ही आरुषि को रोते हुए सारी रिकॉर्डिंग सुनता है तो शरद की तो हिल जाती है। उसको तो लगा था आरुषि किसी से नहीं कहेगी, लेकिन यहाँ पर तो यह पूरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब तो वह खतरे की घंटी में है। मैडम माया के सामने रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, जिसको डिलीट कर दो। लेकिन मैडम माया कहती है इसकी कीमत चुकानी होगी, और मैडम माया उसके साथ हम बिस्तर होना चाहती थी। और इतने में वह कहता क्या कीमत होगी? तो मैडम माया अपने कपड़े खोल करके उसी बेड पर वहीं पर उसके सामने सोफे पर सो जाती है और कहती है कि आ जाओ मेरे पास, और यहाँ पर इनके संबंध बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इनके जब संबंध बन रहे थे तो पड़ोसी राजेश, जिससे मैडम माया का अफेयर चला हुआ था पहले ही, जिस पड़ोसी राजेश की पत्नी रीता की मौत हो गई है, जिसको पत्नी को एड्स था, वह वहाँ पर आ जाता है। ये पहले की बात है दोस्तों, तब तक एड्स नहीं हुआ था राजेश की पत्नी को, ना राजेश को, क्योंकि राजेश को भी एड्स मिलता जब चेकअप होता है। तो अब यहाँ पर राजेश आ जाता है, इन दोनों को निर्वस्त्र देख लेता है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राजेश प्लानिंग करता है, इस लड़के से कहता है शरद से कि तुम्हें मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाने होंगे। इसके पीछे का कारण ये था, अब तक उसने किसी दूसरे आदमी को हायर नहीं किया था। वो आदमी था जिसका नाम था, जो हॉस्पिटल में था, और समीर जिसका नाम था, उसको हायर नहीं किया था। उससे पहले की ये बात है। अब वह उस लड़के से कहता है कि तुम्हें मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाने होंगे। अब तो वह जो लड़का होता है शरद, वह मान जाता है क्योंकि वह इनके बीच में आ चुका था। और फिर दोस्तों शराब पिलाकर अपनी पत्नी को राजेश बेहोश कर देता है, और 5 से 7 बार बीच में परफॉर्मेंस करने के लिए इस लड़के शरद को अपने बेडरूम में 5 से 7 बार इसने बुलाया भी था, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर इस राजेश को लगता है कि भाई इससे बात नहीं बनेगी। फिर इसने पैसों से हायर किया समीर को। समीर नाम का जो लड़का था उसको था एड्स,
और इसके बारे में शायद उसको भी नहीं पता था, या फिर पता होगा, क्योंकि आज के ज़माने में दूसरे की ज़िंदगी से किसी को कोई लेना नहीं होता है। अब समीर को पैसे दिए जाते हैं और पैसे देकर बीच में इमरजेंसी में बेडरूम के अंदर बुला लिया करता, जब पत्नी के साथ वह संबंध बना रहा होता और पत्नी बिल्कुल बेहोश हो जाया करती नशे में, तो वह बीच में समीर को बुला लिया करता और वह अपनी परफॉर्मेंस देकर यहाँ से निकल जाया करता। अब ये मामला खोला था शरद ने। अब यहाँ पर मेन मकसद ये था कि शरद कह रहा था मैंने हत्या नहीं की। अब हत्या की तो किसने की? पुलिस के सामने हत्या का मामला उलझ रहा था। पुलिस इसी विचार में थी कि आखिर हत्या किसने की। अब यहाँ पर दोस्तों जो लोग थे, एक तो शरद था, रीता थी, राजेश था, राजेश की पत्नी रीता थी, दोनों को एड्स था, और आरुषि की हत्या यहाँ पर होती है। और यह भी एक महज एक इत्तेफाक तो नहीं था, उसी टाइम में होती है। और इधर मैडम माया थी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो पुलिस होती है ना, वो आगे की कार्रवाई करती है और फिर शरद से आगे और पूछताछ करती है कि अभी और हमें कुछ क्लू बताओ। अब यहाँ पर शरद एक बात और बताता है कि मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। शरद जो होता है वह पड़ोस के क्लिनिक में एक डॉक्टर होता है शुभम मित्र, जो एक नंबर का बेवकूफ़ होता है, उसके पास जाता है क्योंकि इसको खांसी थी और खांसी रुक नहीं रही थी। और जब ज़्यादा खांसी होती है तो शुभम के क्लिनिक में जाता है, डॉक्टर शुभम के में, और यहाँ जाकर इलाज करवाने के लिए जैसे जाता है तो उस क्लिनिक में से जिसके साथ संबंध बनाए थे रीता और उसका पति राजेश, रीता की तो मौत हो चुकी है, उसका पति राजेश, वो दोनों यहाँ से निकल रहे थे। अब यह जो लड़का शरद होता है वहाँ जाकर बैठ जाता है, कंपाउंडर से पूछता है कि ये क्यों आए थे। कंपाउंडर बता देता है कि इन दोनों को एड्स है और इसकी जो पत्नी है ना राजेश की, रीता उसका नाम है, उसको गर्भवती भी है वो। अब तो इसकी धड़कनें तेज होने लगती हैं दोस्तों। ये वहाँ से उस समय तो दवाई लेकर चला जाता है, लेकिन अब ये एड्स के बारे में गूगल करने लगता है तो वहाँ पर बताया जाता है कि कोई भी बीमारी जल्दी ही ठीक नहीं हो पाती है जिस आदमी को एड्स होता है, क्योंकि ये सोचता है कि रीता के साथ तो मैंने भी संबंध बनाए थे तो एड्स तो मुझे भी हो गया होगा। तो दोस्तों इसकी खांसी कई हफ्तों से जा नहीं रही थी, अब यह परेशान हैरान कि मुझे भी एड्स हो गया। और उसके बाद इस डॉक्टर के पास जाकर, यह डॉक्टर झोला छापता दोस्तों, जाकर सारी बात बता देता है कि इस तरह से मेरे इस औरत के साथ संबंध बने थे, इसको एड्स है और मुझे खांसी नहीं जा रही है और तो शायद मुझे भी एड्स हो गया होगा। डॉक्टर कहता हाँ तुम्हें भी एड्स हो गया है, और एड्स ही बता देता है डॉक्टर इसको, और खांसी रुक नहीं रही थी इसलिए। अब यहाँ पर क्या होता है, शरद की जो पुलिस होती है वह शरद जो लड़का था इसकी मेडिकल जांच करवाती है, और मेडिकल जांच जैसे करवाती है तो यहाँ पर पता चलता है इस लड़के शरद को एड्स नहीं है। और वो एड्स क्यों नहीं है? क्योंकि रीता के साथ इसने उससे पहले संबंध बनाए थे, जब रीता के पति राजेश ने अपनी पत्नी रीता पर बच्चा पैदा करवाने के लिए इसके बाद पहले इससे कुकर्म करवा लिया था लड़के शरद से, जब इससे नई बात बनी थी 5-7 बार करवाया था। लेकिन उसके बाद वह जो 2 लाख रुपए दे करके समीर को नियुक्त करता है, उस समीर के अंदर एड्स था, और उसके बाद इस लड़के ने रीता के साथ कभी संबंध बनाए ही नहीं थे। और वह समीर आता है, रीता के साथ संबंध बनाता है, गर्भवती करता है, उसको साथ में एड्स भी देता है, और फिर रीता से एड्स उसके पति राजेश में भी पहुंच जाता है। अब तो दोस्तों यहाँ पर ये बात पुलिस को पता लग जाती है इतनी, लेकिन अभी भी कातिल का पता नहीं लग रहा था कि आखिर कातिल कौन है, और उस लड़की जो आरुषि है उसको खेतों में मारकर कौन चला गया, उसके पेट में बच्चा किसका है। ये बहुत सारे सवाल अभी भी पुलिस के सामने खड़े थे। अब पुलिस एक और पैंतरा आजमाती है, जितने भी ये लोग थे जो इस केस में आ रहे थे, शरद, आरुषि, राजेश, इन सभी के माँ बाप के और घर के रिश्तेदारों के सबकी कॉल डिटेल्स निकालना चालू कर देती है। और जैसे ही शरद होता है, शरद और आरुषि जो लड़की मरी थी उसके माँ बाप, और राजेश जो था, रीता जो मरी थी जिसके पेट में बच्चा था, एड्स था जिसको, उसके पति राजेश की भी कॉल डिटेल्स निकालना चालू कर देती है। अब यहाँ पर क्या होता है, शरद की जो माँ होती है, माँ का नाम होता है यहाँ पर कल्याणी देवी। अब उसके फ़ोन को भी देखा जाता है, और जहाँ पर रीता अपने बरामदे में मृत मिली थी और जहाँ पर वह लड़की आरुषि मृत मिली थी, वहाँ पर उस वक्त जब इनकी हत्या हुई होगी या फिर इनकी मौत हुई होगी, उस वक्त वहाँ पर किस किस के फ़ोन की लोकेशन बोल रही थी।
यह पुलिस जांच करती है तो दोस्तों अब अचंभे में रह जाती है पुलिस की जो ये लड़का था ना, ट्यूशन पढ़ने जाया करता था शरद, इसकी माँ कल्याणी देवी की लोकेशन इस रीता के बरामदे में बैठक वाले कमरे में मिलती है जो रीता की मौत हुई थी घर के अंदर। और इसकी ही लोकेशन आरुषि के पास भी थी जो आरुषि खेतों में मृत पड़ी हुई थी, जिसके साथ इसके लड़के शरद ने रेप किया था, जिसके पेट में बच्चा ठहर गया था शरद का। अब तो यहाँ पर दोस्तों इस शरद की माँ को पकड़ा जाता कल्याणी देवी को और उससे पूछताछ की जाती है। तब अब जाकर के इस केस का निरीक्षण लास्ट होने वाला था, राज खुलने वाला था। उससे पूछा जाता है तो कल्याणी देवी बताती है पुलिस को कि जब डॉक्टर ने बताया शरद को एड्स हो गया है तो जो माँ होती है कल्याणी देवी रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। और यहाँ पर रीता को जिम्मेवार इस बात का उसने माना था कि मेरा बेटा रीता के पास गया था, क्योंकि बेटे शरद ने सब कुछ बता दिया था अपनी माँ को। उसने पूछा था कैसे कैसे हुआ है तो वह बता देता है कि मैं जिस टीचर के पास पढ़ने जाता हूँ उस टीचर का बॉयफ्रेंड है राजेश, और राजेश की जो पत्नी है रीता, राजेश ने मुझे अपनी पत्नी रीता के पास सुलाया बच्चे पैदा करवाने के लिए, और वहीं से मुझे शायद एड्स हो गया है, जबकि शरद को एड्स था ही नहीं, बस वह वहम का शिकार हो गया था। अब तो जो माँ है उसकी सटक जाती है कि मेरे बेटे की ज़िंदगी तो तब भी खराब हो गई और इसकी जिम्मेवार है रीता। अब तो यहाँ पर दोस्तों रीता के घर में जाती है और उस रात रीता अकस्मात अपने गेस्ट रूम में यानी कि ड्राइंग रूम में सो रही थी, वो जो बाहर बरामदा था उसमें सो रही थी, और जा करके भारी हथियार से, भारी एक लोहे का वो था गुल्ला जैसा होता है, उससे उसके सर पर वार करती है। उसकी चीख भी नहीं निकलने देती है। हत्या करने के बाद वहाँ से चुपके से निकल जाती है। और उसके बाद दोस्तों जो आरुषि थी, अब जो शरद के साथ पढ़ने वाली यानी कि उस औरत कल्याणी देवी के बेटे शरद के पास साथ पढ़ने वाली आरुषि जो थी जिसका रेप किया था शरद ने, अब आरुषि गर्भवती हो जाती है और आरुषि इसके बेटे शरद से शादी का दबाव बनाने लगती है। लेकिन आरुषि का पिता इतना खतरनाक था, उसको अगर यह बात पता लगती तो यह इन माँ बेटों की हत्या ही कर सकता था। आरुषि का पिता इतना खतरनाक था। अब तो जो माँ कल्याणी देवी होती है वो अब अपने बेटे से कहती है शरद से कि तुम्हारे रास्ते का कांटा मैं सारे कांटे हटा दूंगी, चिंता मत करो। और अब वह कहती है कि ऐसा कर शरद, आरुषि से कहे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मुझे खेतों में मिल। और फिर जो शरद होता है आरुषि से फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं खेतों में हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और वहीं पर ये शरद की माँ कल्याणी देवी खड़ी हुई थी इंतज़ार में, भारी हथियार था उसके हाथ में लोहे का। जैसे ही आरुषि वहाँ पर पहुँचती है तो उसके सर पर वार कर करके खेतों में उसकी हत्या कर दी जाती है और फिर वहाँ से ये लोग अपने घर आ जाते हैं। इस तरह से इन दो माँ बेटों ने पूरी कहानी का दी एंड कर दिया अपने तरीके से। अब अवैध रिश्तों में उलझी हुई ये स्टोरी थी दोस्तों, और आपके समझ में आई होगी मुझे उम्मीद है। यहाँ पर पात्र थे राजेश, उसकी पत्नी रीता, मैडम माया जो प्रोफेसर थी, ट्यूशन पढ़ाती थी इनको बच्चों को, शरद और आरुषि को। और इस तरह से यहाँ पर इनके बीच में और एक आदमी आया था समीर, जो कि किराए का आदमी था बच्चा पैदा करने के लिए, और जिसका यूज राजेश अपनी पत्नी रीता के लिए किया करता था। तो रीता की जान गई और मैडम माया के यहाँ पढ़ने वाले शरद और आरुषि में से आरुषि की जान गई। इस तरह से इन लोगों की जान गई हवस और वासना और कुछ इच्छा के चलते हुए। जो राजेश ने अपनी पत्नी रीता के लिए बच्चा पैदा करवाने का रास्ता अपनाया था बहुत गलत था। IVF टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी चली हुई हैं जहाँ पर बच्चा पैदा आराम से हो जाता है, लेकिन यहाँ तो रीता के साथ राजेश ने धोखा ही किया था एक तरह से। एक ऐसे आदमी से उसके साथ गर्भवती करवाया जो आदमी पहले से एड्स से पीड़ित था। रीता को एड्स हुआ, राजेश को एड्स हुआ, और एड्स के वहम में शरद भी मान बैठा था मुझे भी एड्स हो गया होगा। और इसी एड्स के वहम में शरद ने अपनी माँ को जब सारी सच्चाई बताई तो उसकी माँ कल्याणी देवी ने एड्स के वहम में राजेश की पत्नी रीता की हत्या कर दी और फिर आरुषि को भी निपटा डाला यहाँ पर। इस तरह से दोस्तों यह मामला होता है। दोनों माँ बेटे जेल में हैं और 3-4 घर यहाँ पर उजड़ जाते हैं हवस और वासना के खेल के चक्कर में। तो भैया सावधान रहें, सतर्क रहें। कहानी थोड़ी सी लंबी थी क्योंकि इसमें आंकड़े उलझे हुए थे। पूरी कहानी डिटेल में सुनाना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि आप लोगों के समझ में आए और आगे जीवन में कुछ ऐसी गलती ना करें जिससे जीवन तबाह हो जाए। इसलिए दोस्तों सावधानी सबसे बड़ी चीज़ है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए अवैध रिश्तों से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहता हूँ। ज़्यादा मैं नहीं ले पाऊँगा इस वीडियो में क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। थोड़े से नाम लूँगा जो कि मेन से होंगे। सबसे पहले हमारे साथ वनराज नामदेव कोहली कमेंट
करते हैं। नीतीश पासवान बोध को गिरिडीह झारखंड से। दयाशंकर सिंह ठाकुर यूपी राजपूत यूपी 43 गोंडा से। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से। रवि प्रकाश शौकत अली दिल्ली से। कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं। परवीन चौधरी राजस्थान से हैं पर बेंगलुरु में रहते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं राम थापा नेपाल से। राम गोसाई कमेंट करते हैं। भीमदत्त जोशी समाधान पाटिल जलगांव से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं मनोज झा कमेंट करते हैं। भारत तिवारी, मुनुन श्रीवास्तव जी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और सूरज राज कमेंट करते हैं। मोहम्मद मिस्तकीन कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से। और दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद छगनदिया खारडा बांध राजस्थान से। और उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं गुरुजी राधे राधे। और प्रवीण बघेल से पूरी से कमेंट करते हैं। और दोस्तों जिस भाई का नाम अभी भी रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूंगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।